आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के कटिया थाना क्षेत्र के भागीपट्टी गांव के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को जोरदार धक्का मार दिया। वहीं इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दी है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान कटिया थाना क्षेत्र के सहजनवा कला गांव निवासी भिखारी शाह की 45 वर्षीय पत्नी ज्ञानती देवी के रूप में की गई। आपको बताते चले कि सहजनवा गांव निवासी मृतक की ज्ञानती देवी अपने नाती टुन्नू गुप्ता के साथ बाइक पर सवार होकर यूपी के तमकोही थाना क्षेत्र के समोर गांव खेत में धान के बछड़ा की बुआई करने गई हुई थी। वापस वह पुनः बाइक पर सवार होकर अपने घर सहजनवा कला आ रही थी। इसी बीच वह जैसे ही कटिया थाना क्षेत्र के भागीपट्टी के पास पहुंची थी कि तभी उसे बाइक से ईंट लदे ट्रैक्टर ट्राली ने जोरदार धक्का मार दिया, जिससे बाइक पर सवार महिला नीचे गिर गई और ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ जाने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मची हुई है। गोपालगंज सदर अस्पताल में खून की कमी से जूझ रही एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची को एक पत्रकार ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई। खून पाकर बच्ची के मां और उसके परिजन काफी खुश हुए। साथ ही उनकी आंखों में एक आशा की किरण जगी और उस पत्रकार के प्रति आभार व्यक्त। आपको बताते चले कि पत्रकार अटल बिहारी पांडे ने अपनी इंसानियता का परिचय देते हुए खून की कमी से जूझ रही एक बच्ची को जान बचाने की मदद की। बताया जाता है कि लखीसराय की एक महिला गोपालगंज में रहकर जॉब करती है। उसकी 9 वर्षीय बेटी की तबीयत पिछले 8 दिन से खराब हो गई थी। जब महिला ने अपनी बेटी को डॉक्टर से दिखवाई तो डॉक्टर ने उसके शरीर में खून की कमी होने की बात कही। जब जांच करवाया गया तो बच्ची के शरीर में महज 3 ग्राम ही खून मौजूद था, जिसे डॉक्टर ने तत्काल खून चढ़ाने की सलाह दी। अब महिला परेशान हो गई कि आखिर खून कहां से लाई जाए। जब ब्लड बैंक पहुंची तब एबी पॉजिटिव ब्लड भी नहीं था। ऐसे में परेशान महिला इधर उधर भटकने लगी। तभी उस पर पत्रकार अटल बिहारी पांडे की नजर पड़ी। तब उसने अपनी परेशानी को साझा की। महिला की बात सुनकर पत्रकार ने खुद ब्लड देने की बात कही और अपना ब्लड बच्ची को देकर उसकी जान बचाई। इस संदर्भ में बच्ची की मां दीपमाला कुमारी फपक कर रो पड़ी और कहा कि मेरी बेटी 9 साल की है, इसे खून की जरूरत थी। पत्रकार न्यूज बनाने के लिए सदर अस्पताल में आए थे और हम लोगों की हालात जानकर खुद अपना खून दिए हैं। मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। इन्होंने मेरी बेटी को जान बचाने में मदद की है। परिजनों ने कहा कि पत्रकार हमारे लिए देवदूत बनकर यहाँ आ पहुँचे। वही पत्रकार अटल बिहारी पांडे ने बताया कि मुझे काफी खुशी मिल रही है कि मैंने एक जरूरतमंद को अपना खून देकर मदद की, उसकी जान बचाई है। साथ ही उन्होंने अन्य लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि अब तक 15 लोगों को रक्तदान कर उनकी मदद की है और आगे भी जरूरतमंदों को मदद करता रहूंगा। बता दें कि रक्तदान एक महादान है। ये न केवल किसी की जान बचा सकता है बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। रक्तदान करने से न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के चांदपरना गांव का एक किशोर नहाने के क्रम में घोघारी नदी में रेलवे पुल के निकट डूब गया। ग्रामीण गोताखोरों के अथक प्रयास के बाद किशोर का शव निकाला गया। मौके पर पहुंची थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेज दिया। बताते चले कि चांदपरना गांव निवासी रंजीत पांडे का 16 वर्षीय पुत्र गौरव पांडे अपने दोस्तों के साथ शनिवार को दोपहर 1 बजे गांव के नजदीक रेलवे लाइन के घोघारी पुल के नीचे तालाब में नहाने गया था। तालाब में उतरने के बाद अचानक गौरव पांडे गहरे पानी में चला गया। उसके दोस्त भागते हुए गाँव में गए और ग्रामीणों को घटना की सूचना देने पर ग्रामीण तुरंत तालाब के पास जमा हो गए और कुछ ग्रामीण गोताखोर तालाब में घुसकर गौरव को खोजने की कोशिश करने लगे, परंतु पानी इतना गहरा था कि गौरव को खोज पाना स्थानीय तैराकों के लिए मुश्किल होने लगा। इसी बीच घटना की सूचना पाकर थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार घटनास्थल पहुंच गए। लगभग 5 घंटे के अथक प्रयास के बाद गोताखोरों ने शव निकाला तथा थाने की पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चांदपरना निवासी रंजीत पांडे का 16 वर्षीय पुत्र गौरव पांडे ने इसी वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास की थी और आईएससी में नामांकन करवाने वाला था, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था और वो तालाब में डूब गया। वहीं गौरव के तालाब में डूबने की खबर पर उसके घर में कोहराम मच गया। उसकी मां शीला देवी का रो रो कर बुरा हाल है।
हथुआ स्थानीय थाना क्षेत्र के 12वां कपरपुरा गांव से होकर गुजरने वाली सियाड़ी उप बीतरणी नहर के समीप नाला को तोड़कर दबंगों द्वारा मकान निर्माण किया जा रहा है, जिस पर विभाग चुप्पी साधे हुए है। उप बीतरणी नहर से निकलने वाला नाला जो सैकड़ों एकड़ में लगे फसल को पानी देता था, अब ये नहीं दे पाएगा क्योंकि दबंगों ने इस नाला को तोड़कर मकान निर्माण करवा रहे हैं। नाला तोड़े जाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि सीधे तौर पर नाला को तोड़कर अवरुद्ध किया जा रहा है। किसान राम विष्णु प्रसाद, लाल बाबू प्रसाद, अली मियां, दिलसाद खान, चंद्रिका चौधरी, भगवान चौधरी, जयराम चौधरी, पुष्पराज, केशव प्रसाद श्रीवास्तव आदि का कहना है कि नाला तोड़े जाने से अब पानी पूरब दिशा में नहीं जा सकेगा। भविष्य में नहर में पानी आता है तो नाला के माध्यम से खेतों में लगे फसल तक पानी नहीं पहुंचाई जा सकती है। इधर गंडक विभाग के कनीय अभियंता तरुण कुमार ने संबंध में जानकारी ली गई तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विभाग में कोई कर्मचारी तक मौजूद नहीं दिखा जिससे विभागीय जानकारी ली जा सके। वैसे नाला तोड़कर मकान बनाए जाने में विभाग की भी मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। पंचदरी प्रखंड के चाफी गांव में स्थानीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उसे तत्काल निपटारा करने का आश्वासन भी दिया। ग्रामीणों ने गांव में सड़क नहीं होने का मुद्दा उठाया, जिस पर विधायक ने 3 महीने के अंदर सड़क निर्माण करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ये गांव दोनों तरफ से मुख्य सड़क से गुजरेगा, एक तरफ पटोरवा और दूसरी तरफ तेतरिया रिखई से लगभग 1200 मीटर पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अगलगी के 1 माह के बाद भी अंचल कार्यालय से राशि मुहैया नहीं कराई गई है, जिसके बाद तत्काल विधायक ने सीओ को दूरभाष पर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया। विधायक ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर सभी अग्नि पीड़ितों को मुआवजा की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान राशन कार्ड से वंचित लोगों को विधायक ने आवेदन देने के लिए कहा। साथ ही इंदिरा आवास से वंचित लोगों को भी तत्काल सहायता प्रदान करने की बात कही। इस दौरान नटवा गांव लोगों ने जल निकासी के लिए पुलिया निर्माण की मांग की। मौके पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे, पूर्व प्रमुख वीरेंद्र मदेसिया, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अशोक प्रसाद गुप्ता, चमचम श्रीवास्तव, पैक्स अध्यक्ष प्रफुल्ल राय, श्याम बिहारी पांडे, डॉक्टर मुखी सिंह, अनुग्रह नारायण दुबे आदि थे। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड, थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। कटिया थाना क्षेत्र के डी बगही में अचानक आग लगने से 2 आवासीय फूस का मकान जलने के साथ ही उसमें रखे सामान भी जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राम छत्री वीन के फूस की मकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर पड़ोस के जवाहिर बीन के फूस में
मकान को आगोश में ले लिया। अगल बगल के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक राम छत्री बीन के घर में रखे गहने, कपड़े, समूह के नगद 20,000 रुपए एवं 2 बकरियां जल गई तो जवाहर बीन के घर में रखे गेहूं, कपड़े व अन्य सामान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस अगलगी में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आग लगने की वजह बिजली की शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। विजयपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नौतन मोड़ के पास से गोविंद कुमार राजभर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गोविंद कुमार राजभर जो बड़े लाल राजभर का बेटा है, कोरिया गांव का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि गोविंद कुमार कई आपराधिक मामलों में वांछित था और फरार चल रहा था। उसके खिलाफ विजयपुर थाने में कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गोविंद कुमार से पूछताछ की और उसके बाद उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण सफलता माना है क्योंकि गोविंद कुमार लंबे समय से पुलिस की नजरों से बचता आ रहा था। रेलवे प्रशासन ने बनारसी मंडल के गोरखपुर कैंट भटनी खंड के कुसमही सरदार नगर चेरी चेरा स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के कमीशनिंग कार्य के कारण कुछ गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन और निस्तारीकरण किया गया है, जिसके चलते थावे जंक्शन से कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ियां गुजरेगी। दरभंगा नई दिल्ली विशेष गाड़ी जो 9 जून को जाने वाली है, ये गाड़ी अब सिवान, कप्तानगंज, गोरखपुर कैंट के रास्ते चलेगी और देवरिया सदर स्टेशन पर नहीं रुकेगी। नई दिल्ली बरौनी विशेष गाड़ी जो 9 जून को जाने वाली है, ये गाड़ी भी गोरखपुर कैंट, कप्तानगंज, सिवान के रास्ते चलेगी और देवरिया सदर स्टेशन पर नहीं रुकेगी। जयनगर अमृत एक्सप्रेस 10 जून को जाने वाली है, ये गाड़ी सिवान, कप्तानगंज, गोरखपुर कैंट के रास्ते चलेगी और मैरवा, भाटपार, रानी, भटनी और देवरिया सदर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। लखनऊ जंक्शन बरौनी एक्सप्रेस 9 जून को चलने वाली ये गाड़ी गोरखपुर कैंट, कप्तानगंज, सिवान के रास्ते चलेगी और चेरी चेरा, गौरी बाजार, देवरिया सदर, भटनी और भाटपार, रानी स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। डिब्रूगढ़ लालगढ़ एक्सप्रेस 9 जून को चलने वाली ये गाड़ी सिवान, कप्तानगंज, गोरखपुर कैंट के रास्ते चलेगी और भाटपार, रानी, भटनी और देवरिया सदर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। लालगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 9 जून ये गाड़ी गोरखपुर कैंट, कप्तानगंज, सिवान के रास्ते चलेगी और देवरिया सदर, भटनी और भाटपार, रानी स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस 10 जून को चलने वाली ये गाड़ी सिवान, कप्तानगंज, गोरखपुर कैंट के रास्ते चलेगी और देवरिया सदर स्टेशन पर नहीं रुकेगी। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस 10 जून को ये गाड़ी गोरखपुर कैंट, कप्तानगंज, सिवान के रास्ते चलेगी और देवरिया सदर स्टेशन पर नहीं रुकेगी। आनंद विहार टर्मिनल सहरसा विशेष गाड़ी 10 जून ये गाड़ी गोरखपुर कैंट, कप्तानगंज, सिवान के रास्ते चलेगी और देवरिया सदर स्टेशन पर नहीं रुकेगी। ग्वालियर बरौनी विशेष गाड़ी 9 जून ये गाड़ी गोरखपुर कैंट, कप्तानगंज, सिवान के रास्ते चलेगी और देवरिया सदर और भटनी स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। बरौनी दिल्ली विशेष गाड़ी 10 जून ये गाड़ी सिवान, कप्तानगंज, गोरखपुर कैंट के रास्ते चलेगी। बरौनी ग्वालियर विशेष गाड़ी 10 जून ये गाड़ी सिवान, कप्तानगंज, गोरखपुर कैंट के रास्ते चलेगी और भटनी और देवरिया सदर स्टेशन पर नहीं रुकेगी। अब आपको बताते हैं कि कौन गाड़ी नहीं चलेगी। सिवान नकहा जंगल अनारक्षित विशेष गाड़ी 10 और 11 जून को ये गाड़ी निरस्त रहेगी। इस परिवर्तन के कारण कई गाड़ियां देवरिया सदर, भटनी, भाटपार, रानी और अन्य स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। यात्रियों को इन परिवर्तन के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि वे अपना यात्रा कार्यक्रम में आवश्यक बदलाव कर सकें। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के सहयोग की अपील की है। गोपालगंज जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश मालवीय के निर्देश पर और सचिव प्रमोद कुमार मेहता की देखरेख में कुचाकुर प्रखंड के रामपुर माधो पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय लोक अदालत, मुफ्त विधिक सहायता आदि विषयों पर जानकारी दी गई। शिविर में पैनल अधिवक्ता उदय नारायण पांडे और पीएलबी मुन्ना कुमार माझी की टीम ने आम जनता को सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में बताया। उन्होंने ये समझाया कि किसी भी विभाग से सूचना कैसे प्राप्त करें, सूचना प्रदान करने की समयावधि क्या है और समय पर सूचना न मिलने पर अपील की प्रक्रिया क्या है। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, किताबें, स्कूल ड्रेस और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा आगामी 13 जुलाई 2024 को गोपालगंज में होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गई। इसमें बैंक, ऋण, ग्राम कचहरी में लंबित वाद, पारिवारिक वाद, सुलहनीय आपराधिक वाद, श्रम वाद, माप तौल वाद, वन वाद,
आदि सुलहनी वादों के निपटारे के लिए संपर्क करने की सलाह दी गई। साथ ही 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत के बारे में भी बताया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा आपसी सुलह समझौतों के आधार पर किया जाएगा। थामिया स्थानीय प्रखंड की सेमरा पंचायत के भेड़िया गांव में स्थित शिव पंचायतन मंदिर में आयोजित रुद्र महायज्ञ में अयोध्या से आए डॉक्टर अनूप दास जी महाराज ने शुक्रवार की देर रात महायज्ञ में प्रवचन कथा की शुरुआत की। प्रवचन सुनने के लिए कई गांवों के महिला और पुरुष पहुंचे हुए थे। 9 दिनों तक चलने वाले रुद्र महायज्ञ में काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर पंडाल का परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।